अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 9 to 16 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 8 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सलमान बॉट अ सोफा सेट फॉर ₹25,000 कि सलमान ने एक सोफा सेट 25,000 में खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर ₹20,000 और उस सोफा सेट को सलमान ने 20,000 में फरोख्त कर दिया। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो हमने जो लॉस हुआ सलमान को उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ सोफा सेट इज इक्वल टू कितनी थी कॉस्ट प्राइस 25,000, तो मैंने ₹25,000 लिख दी। ठीक हो गया, कीमत खरीद जो है वो 25,000 है। और नेक्स्ट मैंने लिखा है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ सोफा सेट, सोफा सेट की जो कीमत फ़रोख्त थी वो 20,000 है, मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, 25,000 में सलमान ने सोफा सेट को ख़रीदा, 20,000 में उसको सेल कर दिया, तो ज़ाहिर है उसको लॉस हो गया है। तो अब इसके हमने लॉस की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें ये फार्मूला है जो कि आपके बुक के पेज 55 पे दिया गया है। लॉस का परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये जो लॉस है, हमें लॉस की अमाउंट चाहिए यहाँ पर पुट करने के लिए, तो उससे पहले फिर हमें जो लॉस की अमाउंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो ये मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ लॉस। अब देखें लॉस का फार्मूला हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक हो गया, तो अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ये है 25,000 और सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 20,000। तो 25,000 में से 20,000 को माइनस करेंगे तो आपको क्या अमाउंट मिलेगी, 5,000 मिलेगी। यानी कि जो लॉस हुआ है सलमान का वो है 5,000 का। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास लॉस की अमाउंट आ गई है, तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास लॉस की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा। लॉस की वैल्यू हमारे पास आई है 5,000, यहाँ पे मैं पुट करूंगा 5,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें क्या है, हमें क्या दी गई थी, ये है 25,000, तो ये मैं पुट करूंगा 25,000 और इनटू परसेंटेज इनटू 100% आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें ये 3 zeros, इन 3 zeros को डिडक्ट कर लेते हैं और ये 5 1 दा 5 हो जाएगा और 5 5 दा 25 हो जाता है और ये 5 1 दा 5 और 5 20 दा 100 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये 1 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा और साथ में ये परसेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 है तो 1 हम नहीं लिखते। तो हमारे पास जो लॉस परसेंटेज आ गई वो कितनी आ गई, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। यानी कि सलमान को वो सोफा सेट बेचने पे कितना परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइस ऑफ अ साइकिल इज ₹12,000 इन मार्केट के एक साइकिल की मार्केट में जो सेलिंग प्राइस थी वो 12,000 थी। ठीक है, अहमद ऑर्डर दिस ऑनलाइन एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000। तो अहमद ने उस साइकिल के लिए ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया एंड गॉट दिस साइकिल फॉर ₹13,000 और वो साइकिल उसको 13,000 रुपये में पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह आगे होंगे। तो फिर जो कॉस्ट प्राइस हो गई अहमद के लिए उस साइकिल की, वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 13,000 आ गई। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो देखें साइकिल की जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी वो 12,000 थी, लेकिन अहमद ने उसको कितने में ख़रीदा, 13,000 में ख़रीदा, तो ज़ाहिर है उसको कुछ लॉस हुआ। ठीक है, उसके ने जो ओरिजिनल अमाउंट थी उससे थोड़ी ज़्यादा उसको कीमत देना पड़ी। तो अब हमने ये मालूम करना है कि उसको जो लॉस हुआ है वो कितने परसेंट लॉस हुआ है। हम तो देखें ये जो क्वेश्चन है इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर हमारे बुक में जो आंसर है उसके साथ मैच नहीं करेगा। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा फिर आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों हमारा आंसर बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा और बुक के आंसर में क्या मुमकिन गलती हो सकती है, क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें अब इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल, जो साइकिल की मार्केट में जो सेलिंग प्राइस थी एसपी वो थी ₹12,000।
अच्छा, अब अहमद ने ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया तो मैंने लिखा है ऑनलाइन प्राइस ऑफ साइकिल, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस अहमद के पड़ी जब उसने ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया उस साइकिल के लिए, तो उसको कितनी प्राइस में वो साइकिल पड़ी, वो 13,000 रुपीज़ में उसको पड़ी। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो गई साइकिल की वो 13,000 हो गई। तो अब देखें हमने लॉस परसेंटेज मालूम करनी है, तो परसेंटेज का ये वाला फार्मूला आपके बुक के पेज 55 पे दिया गया है। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो अब हमें पहले लॉस की वैल्यू चाहिए, लॉस की अमाउंट चाहिए कि अहमद को कितने रुपए का लॉस हुआ, पहले हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है। तो देखें ये फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था इस वीडियो के शुरू में लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब ये फार्मूला आपकी बुक के कौन से पेज पे दिया गया है, ये फार्मूला आपके बुक के पेज 54 पे दिया गया है। अब देखें यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, ये है 13,000 क्योंकि 13,000 में पड़ी थी वो साइकिल अहमद को। ठीक है, और माइनस सेलिंग प्राइस क्या थी मार्केट में उस साइकिल की, वो थी 12,000। तो अब इसको जब आप माइनस करेंगे 13,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी ₹1,000, यानी कि जो लॉस हुआ अहमद को उस साइकिल को ख़रीदने की वजह से वो है 1,000 रुपये। अब हमारे पास लॉस की अमाउंट आ गई है तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और परसेंटेज मालूम कर लेंगे। तो लॉस की जगह मैं पुट करूंगा 1,000 और कॉस्ट प्राइस की जगह मैं पुट करूंगा 13,000 और इनटू ये आ जाएगा 100%। ठीक है, तो अब देखें ये 3 0 इन 3 0 के साथ डिडक्ट हो जाएंगे। हमारे पास पीछे क्या रह गया, ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 13 और साथ में परसेंट का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब 100 पे हम 13 को अगर डिवाइड करें, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 13। इसको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 7.69%। ठीक है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 7.69%। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई किसकी, लॉस की। ठीक है, तो मैं लॉस परसेंटेज लिख लेता हूं। अच्छा जी, ये अब हमारा आंसर आ गया लॉस परसेंटेज, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब बुक में जो आंसर दिया गया है वो है 8.33%। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू किस तरह आई है, ये वाली वैल्यू इस तरह आएगी कि अगर आप यहाँ 13,000 की जगह 12,000 को अगर पुट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू फिर मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस कॉस्ट प्राइस की जगह 12,000 को पुट किया बजाय के 13,000। तो अगर हम इस 12,000 को कॉस्ट प्राइस बनाएं तो फिर यहाँ पर हमारा फार्मूला जो होगा, ये आपके बुक के पेज 54 पे दिया गया है लॉस का, इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर 12,000 माइनस 13,000 करना पड़ेगा और ये फिर -1,000 की वैल्यू आती है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये फिर एक मिस्टेक है। जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि सेल जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 13,000 है। ठीक है, यहाँ पर हम 13,000 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक हो गया, अगर हम बुक को फॉलो करें और इस वैल्यू को कॉस्ट प्राइस बना के इधर पुट करें तो इसका मतलब है कि चले अगर यहाँ पर हम बना भी लेते हैं तो फिर ये वाली जो वैल्यू है फिर यहाँ पर पुट करना पड़ेगी, तो फिर हमारे पास ये 1,000 की वैल्यू नहीं आती बल्कि -1,000 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं, फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹7690, कि अगर एक आइटम की मार्क प्राइस 7690 हो। मार्क प्राइस कौन सी होती है, जो प्राइस किसी भी आइटम के ऊपर लिखी हुई होती है, यानी कि दर्ज शुदा कीमत जो लिखी होती है किसी भी आइटम पे। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं मुख्तलिफ आइटम पे छोटी छोटी प्राइसेस लिखी होती हैं, तो वो जो प्राइसेस होती हैं उनको मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस इज ₹7,000 और उस आइटम को जो सेल किया गया वो 7,000 में सेल किया गया। उस पे कीमत तो ₹7690 लिखी गई थी, लेकिन उसको एक्चुअली में सेल कितने में कर दिया गया, कुछ डिस्काउंट दे के 7,000 में उसको सेल कर दिया गया। तो हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन दिस आइटम। तो उस आइटम पे हमने कितना डिस्काउंट दिया ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में वो मैंने लिख दी है कि मार्क प्राइस यानी कि MP, इसकी वैल्यू हमारे पास है ₹7690। जो दर्ज शुदा कीमत थी उस आइटम पे उसकी ये कीमत थी, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि SP, कि जिस कीमत पे उस आइटम को बेचा गया वो हमारे पास ये थी। तो अब हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो देखें ये हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला है, ये मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया था डिस्काउंट का फार्मूला। तो ये मैंने लिख दिया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया। तो अब मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 7690 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 7000। तो अब 7690 में से आप माइनस करें 7000 को, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 9 माइनस 0 9 हो जाएगा, 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई ₹690। हमारे पास जो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई है या डिस्काउंट की अमाउंट आ गई है वो है ₹690, यानी कि उस आइटम पे 690 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमेसा सेल्स एन आइटम हैविंग मार्क प्राइस ₹370 कि रमेसा ने एक आइटम या एक चीज़ फरोख्त की जिस पे दर्जशुदा जो कीमत थी वो 370 रुपये थी। ठीक है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट इज़ 15%। तो अगर रमेसा ने उस आइटम पे 15% का प्रॉफिट कमाया हो तो फिर एक्चुअल जो वो आइटम सेल हुई है वो कितने में हुई है, हमने ये अमाउंट मालूम करनी है। जो सेलिंग प्राइस है उस आइटम की वो हमने मालूम करनी है। तो देखा इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि मार्क प्राइस या MP इज इक्वल टू कितनी है, ₹370। ये हमने यहाँ से लिख दिया। ठीक है। ये जो है ये कीमत उस आइटम पे लिखी हुई थी, दर्जशुदा ये वाली कीमत थी। हमने मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। तो मैंने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब कितना परसेंट रमेसा ने उस पर प्रॉफिट कमाया, 15%। तो ये रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो 15% है। अब हम देखते हैं कि ये अमाउंट कितनी बनती है। ये जो 15% है ये अमाउंट कितनी बनती है, तो मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कितनी बनेगी। तो देखें ये है 15% उसने रमेसा ने प्रॉफिट कमाया, कौन सी रकम पे, 370 पे। तो मैं लिखूंगा ऑफ 370। ठीक हो गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 15। ये परसेंट का साइन हम रिमूव करेंगे तो हम इस 15 को 100 से डिवाइड कर लेंगे। जब भी आप परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। और ऑफ को हम रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और ये आ जाएगा 370। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर देगा। इस 10 पे 5 डिवाइड होता है 2 टाइम, और 15 पे 5 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, ये आ गई 3/2 इंटू 37। अब 3 को 37 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 37 इंटू 3। 3 इंटू 7 21, हम 1 लिखेंगे। 2 हमारा कैरी में आ गया, 3 इंटू 3 9 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 11। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये आ जाएगी 111 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब 2 को डिवाइड करें इस पे 111 पे। ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूं, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 111 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें अब 2 को डिवाइड करेंगे हम 5 टाइम, 2 इंटू 5 हो जाता है 10। माइनस करें 11 में से 10 माइनस करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, इस 1 को नीचे लेके आएंगे। अब अगेन जो है 2 डिवाइड होगा 5 टाइम, तो 2 5 10 हो जाता है, माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये 1 2 से छोटा है तो एक 0 हम डालना यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। तो एक 0 हम यहाँ पर ऐड करेंगे और आंसर में हम डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। तो अब 2 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम ही डिवाइड होगा, और 2 5 10 हो जाता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जब 111 पे 2 को डिवाइड करें तो ये आ गया 55.5 है। तो मैं लिखूंगा ₹55.5। ये हमारे पास जो प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है, वो हमारे पास आ गई है। ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है और हमारे पास मार्क प्राइस भी है, तो हम सेलिंग प्राइस मालूम कर सकते हैं। मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी जो प्राइस लिखी हुई थी आइटम की वो थी 370, और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया रमेसा ने, 55.5। तो ये हम लिख लेंगे 55.5। अब इन दोनों वैल्यूज को आप सम कर दें तो ये आ जाएगा 370, और इसमें हम सम करेंगे 55.5 को। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट डाल के 0 डाल लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये 0 + 5 5 हो जाएगा, 0 + 5 5, 7 + 5 12, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और 3 आ जाएगा 4, और डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई
425.5, ठीक है। हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू 425.5 रुपये आ गई, ठीक है। अब जो बुक में आपका आंसर है, बुक में दो आंसर लिखे गए हैं इसके, मालूम नहीं एक 345 है और एक 300 है। अब वो मालूम नहीं कि किस तरह, हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का आंसर पूछा गया है जो कि ये वाला बनता है। तो करेक्ट आंसर ये है, बुक वाला आंसर मुझे लगता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिनाहिल बॉट अ ड्रेस फॉर ₹3200 के मिनाहिल ने एक ड्रेस 3200 रुपये का खरीदा। इफ द लॉस इज 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। तो अगर बाद में मिनाहिल ने उस ड्रेस को फ़रोख्त किया और उसको 8% का लॉस हुआ, तो हमने वो अमाउंट मालूम करनी है जिस पे कि मिनाहिल ने उस ड्रेस को फ़रोख्त किया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस यानी कि CP, इसकी वैल्यू में दी गई है 3200, ये मैंने यहाँ से लिख दी है। और हमें मालूम क्या करना है, SP यानी कि सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। अच्छा, अब मिनाहिल को जो लॉस हुआ है वो 8% हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने रेट ऑफ लॉस इज इक्वल टू 8% लिख दिया। तो अब हमें ये जो परसेंटेज दी गई है रेट ऑफ लॉस की, हम देखते हैं कि ये अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ लॉस या मिनाइल को जो नुकसान हुआ है वो रकम क्या बनती है। तो देखें ये है 8%, और 8% कितनी अमाउंट पे लॉस हुआ, 3200 पे, यानी कि मैं लिखूंगा 8% ऑफ 3200, ठीक है, कि 3200 पे जो लॉस हुआ वो 8% था। ठीक हो गया। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 8% का साइन रिमूव करेंगे तो हम इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, क्योंकि जब भी आप परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे वैल्यू को, और ऑफ की जगह मैं पुट करूंगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये अमाउंट आ जाएगी 3200, ठीक है। तो अब देखें ये 2 zeros इन 2 zeros को डिडक्ट कर लेंगे, तो अब 32 को आप मल्टीप्लाई कर दें 8 के साथ, यह आ जाएगा 32 इंटू 8, मल्टीप्लाई करें 8 इंटू 2 16, 1 आपका कैरी में चला गया, 8 इंटू 3 24, और कैरी वाला 1 हो जाएगा 25, ये 256 हो गया। तो हमारे पास जो लॉस की अमाउंट है वो है 256 रुपीज़, यानी कि मिनाहिल को वो सूट बेचने पे जो नुकसान हुआ वो 256 रुपये का हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये लॉस की अमाउंट आ गई है, तो हम जो सेलिंग प्राइस है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए मैं फार्मूला लिखता हूं, सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू, ये है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। अब ये फार्मूला मैंने किस तरह लिखा, देखें हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, लॉस का फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था कि ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमें ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो इस सेलिंग प्राइस को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये लॉस के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये जो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब हमें सेलिंग प्राइस को एक तरफ रखना है और लॉस को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये CP माइनस लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो देखें ये सेम ये वाला फार्मूला बन जाता है। तो बेसिकली यही वाला फार्मूला है जिसको हमने रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, ये है 3200, और लॉस कितना हुआ, ये है 256। तो अब आप 3200 में से माइनस कर दें 256 को, माइनस करें, ये 0 6 से छोटा है तो बारो लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 10 हो गया था, 10 में से एक बारो चला गया तो 9 रह गया, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर 12 हो गया था, उसमें से बारो चला गया तो 11 आ गया, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक बारो चला गया तो पीछे 2 रह गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है, जब आप 3200 में से 256 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनी ₹2944। तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस जो ड्रेस की थी वो आ गई, यानी कि मिनाहिल ने उस ड्रेस को इस प्राइस पे सेल किया, ठीक है। इस वजह से उसको 256 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड मार्क प्राइस ऑफ ए LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 13% हैविंग सेलिंग प्राइस ₹39,000। कि अगर एक LED को 39,000 में बेचा गया हो 13% डिस्काउंट देने के बाद,
तो हमने उसकी मार्क प्राइस मालूम करनी है, यानी कि उस एलईडी पे जो प्राइस दर्ज शुदा थी, जो प्राइस लिखी हुई थी, वो कितनी थी, हमने ये मालूम करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ज़रा हमें समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। देखें अब सेलिंग प्राइस है एलईडी की है 39,000, ठीक है, और ये प्राइस किस टाइम बनी, जब हमने मार्क प्राइस पे 13% डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 13% है। 13% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर एलईडी की अमाउंट 100 हो और उस पर 13% अगर डिस्काउंट दिया जाए तो फिर सेल प्राइस क्या हो जाएगी एलईडी की, 87 हो जाएगी, क्योंकि 13% लेस हो जाएगा। तो मैंने लिखा है इट मीन, इसका मतलब है मार्क प्राइस इज ₹100, देन सेल प्राइस इज ₹87। 13% का मतलब है कि किसी भी चीज़ की अगर मार्क प्राइस 100 हो तो फिर उसकी जो सेल प्राइस है वो 87 हो जाएगी, क्योंकि 13 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक हो गया। तो अब देखें इस क्वेश्चन में हम ये रेशो का मेथड यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैंने लिखा है लेट मार्क प्राइस ऑफ एलईडी, हम फर्ज करते हैं कि एलईडी की जो मार्क प्राइस है वो x के इक्वल है, ₹x के इक्वल है। तो अब देखें मैंने सेलिंग प्राइस रेशो मार्क प्राइस ये लिखा है। तो देखें 13% डिस्काउंट का मतलब है कि अगर 87 रुपीज़ में एलईडी को या किसी भी आइटम को सेल किया जाए तो फिर उसकी मार्क प्राइस कितनी होगी, 100 रुपीज़ होगी, क्योंकि 100 में से 13% जब डिस्काउंट देंगे तो उसकी जो सेल प्राइस है वो 87% बन जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो अमाउंट है सेलिंग प्राइस वो है 39,000, ठीक है। 39,000 अगर हो तो हमने मार्क प्राइस किसके इक्वल रखा है, मार्क प्राइस को हमने x के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x, ठीक है। यानी कि जब सेल प्राइस 87 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 100 होगी, और जब सेल प्राइस 39,000 है तो हमने मार्क प्राइस को किसके इक्वल रखा, x के इक्वल रखा। तो अब देखें ये जो रेशो की ये वाली साइड आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं 87/39,000 लिख सकते हैं, ठीक हो गया, और इक्वल टू इस वाली साइड को हम लिख सकते हैं 100/x लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये x डिवाइड हो रहा है 100 पे, दूसरी तरफ जाके 87 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इस 39 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 100 के साथ 39,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप x को एक तरफ रखते हैं क्योंकि हमें मार्क प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने x को मार्क प्राइस के इक्वल रखा था, तो x को मैंने एक तरफ रखा और 87 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 39,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 87, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें 39,000 को आप मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये आ जाएगा 39,000 इंटू 100 करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ₹44,827.58, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, मार्क प्राइस ऑफ एलईडी, तो मैं लिख लूंगा मार्क प्राइस MP ऑफ एलईडी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है ₹44,827 अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं एक डिजिट तक, तो 5 तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो 5 के नेक्स्ट जो डिजिट है वो 8 है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो इस 5 को हम 6 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 44,827.6 रुपीज़, ठीक है। ये मार्क प्राइस हमारे पास एलईडी की आ गई। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईमान परचेजेज अ हीटर फॉर ₹4,600 एंड सेल्स इट फॉर ₹4,500, कि ईमान ने एक हीटर ख़रीदा 4,600 रुपये में और उसको फिर फ़रोख्त कर दिया 4,500 रुपये में। उसके बाद शी बाइज एन ओवन फॉर ₹14,500 एंड सेल्स इट फॉर ₹14,000। उसके बाद ईमान ने एक अवन ख़रीदा जिसकी कीमत 14,500 थी और फिर उसको बेच दिया, और उसकी जो बेचने की कीमत थी या फ़रोख्त करने की कीमत थी वो थी 14,000, ठीक है। 14,500 में ख़रीद कर 14,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें जो ईमान ने ख़रीदी और उसके बाद उनको बेच दिया, दोनों में ईमान को नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑन विच आइटम डज ईमान बियर लेस लॉस,
तो अब देखें दोनों चीज़ों पे ईमान को नुकसान हुआ है, तो हमने ये देखना है कि कौन से आइटम पे कम नुकसान हुआ है ईमान को, ये हमने फाइंड करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है। पहले हम जो हीटर है उसका जो लॉस परसेंटेज है वो मालूम करते हैं। तो देखें मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस या सीपी ऑफ हीटर। हीटर की जो कॉस्ट प्राइस हमें बताई गई थी वो कितनी थी, 4600। इस पे ईमान ने उसको परचेज किया था हीटर को। और सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ हीटर, और ईमान ने फिर कितने पे उस हीटर को बेचा, ₹4500 पे। ये दोनों मैंने यहाँ से अमाउंट लिख ली, ठीक है। तो अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि कितने परसेंट नुकसान हुआ है, ठीक है, हीटर में। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया है, जो कि आपके बुक के पेज 55 पे दिया गया है। लॉस परसेंटेज का फार्मूला ये है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये लॉस की वैल्यू चाहिए। तो लॉस की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस। ये हम फार्मूला देख के आए थे। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 4600, और सेलिंग प्राइस क्या है, ये है 4500, ठीक है। तो अब जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹4600 में से 4500 माइनस करेंगे तो ₹100 का लॉस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई लॉस की। तो अब इस फार्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यू, और हम जो है लॉस की जो परसेंटेज है वो फाइंड कर लेंगे। तो अब ये लॉस की वैल्यू हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास है ये 4600 इंटू ये आ जाएगा 100%, ठीक हो गया। तो देखें अब ये दो जीरोज इन दो जीरोज के साथ डिडक्ट हो जाते हैं, हमारे पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 46 और साथ में आ जाएगा परसेंट, ठीक है। तो अब 100 पे आप 46 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 46 करें तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 92, माइनस करें रिमाइंडर 8 आएगा। 8 46 से छोटा है तो एक जीरो ऐड करेंगे, एक जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे, डेसिमल पॉइंट आंसर में हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये 46 डिवाइड होगा 1 टाइम तो ये आ जाएगा 46, माइनस करें 80 में से 46 माइनस करेंगे, 0 6 से छोटा है, एक बोरो लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 रह गया, बोरो जाने के बाद 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो लॉस परसेंटेज आई है हीटर के लिए वो है 2.1%, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास लॉस परसेंटेज हीटर की आ गई। अब हम ओवन के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे और लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट प्राइस या सीपी ऑफ ओवन, ये हमें कितनी बताई गई थी 14,500, ये हमारे पास प्राइस है जिस प्राइस पे ईमान ने इस ओवन को ख़रीदा था, और सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ ओवन, और ईमान ने जिस प्राइस पे उस ओवन को फ़रोख्त किया जो सेलिंग प्राइस थी वो है ₹14,000, ये मैंने यहाँ से लिख दी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी लॉस परसेंटेज का फार्मूला यही वाला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन इसके लिए मैं लॉस की वैल्यू चाहिए। तो लॉस का फार्मूला हम जैसे कि मैं आपको बताया कि हमने इस वीडियो के शुरू में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि ये होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब वैल्यूज पुट करें, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है 14,500 माइनस सेलिंग प्राइस है 14,000। तो अब जब आप 14,500 में से 14,000 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 500, यानी कि 500 का लॉस हुआ ईमान को वो ओवन बेचने के बाद। ओवन को जो उसने सेल किया तो उस पर 500 का उसको लॉस हो गया। अब हमारे पास लॉस की वैल्यू आ गई तो इस फार्मूला में हम पुट कर लेंगे। लॉस की जगह हम पुट करेंगे 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताई गई थी 14,500, और इनटू ये आ जाएगा 100%। तो अब देखें ये दो जीरोज इन दो जीरोज के साथ डिडक्ट हो जाते हैं, और ये हो जाएगा 5 1 द 5, और यहाँ पर डिवाइड होगा 5 2 द 10, और 5 9 द 45, 29 टाइम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो हमारे पास पीछे वैल्यू क्या रहेगी, ये आ गई 100 डिवाइडेड बाय 29 और साथ में आ जाएगा परसेंट का साइन। अब 29 को 100 पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूँ, ये आ जाता है 100 और डिवाइडेड बाय 29 करें तो 29 डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, माइनस करें रिमाइंडर 13 आएगा,
13 29 से छोटा है तो 0 ऐड करेंगे, एक 0 यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आंसर में ऐड कर देंगे। अब 29 डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 116 आ जाता है, माइनस करें रिमाइंडर आ जाता है 14। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3.4% आ गई। तो मैं इधर लिखूंगा जो लॉस की परसेंटेज आई हमारे पास ओवन के लिए वो है 3.4%। ठीक हो गया। तो अब देखें जो परसेंटेज की लॉस है वो, तो अब देखें ये जो हमारे पास परसेंटेज आई है लॉस की ओवन के लिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो परसेंटेज आई है हीटर के लिए इसकी वैल्यू कम है लॉस की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हीटर सेल करने पे ईमान को कम नुकसान हुआ है। तो हम लिखेंगे ईमान bears less loss on heater। ठीक है, ईमान को जो हीटर है उस पे कम नुकसान हुआ बनिस्बत ओवन के, क्योंकि ओवन पे परसेंटेज 3.4 आ रही है और हीटर पे जो लॉस परसेंटेज है वो 2.1 आ रही है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर टेबल इज ₹6,700 के एक कंप्यूटर टेबल की जो मार्क प्राइस थी यानी कि उस टेबल पे जो दर्ज शुदा प्राइस थी वो 6,700 रुपये थी। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो उस कंप्यूटर टेबल को 12% के डिस्काउंट रेट पे बेच दिया गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल। तो हमने उस कंप्यूटर टेबल की जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जिस कीमत पे उस कंप्यूटर टेबल को सेल किया गया, फरोख्त किया गया, वो वाली कीमत हमने मालूम करनी है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने लिख दी है कि मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर टेबल की जो मार्क प्राइस थी यानी कि जो प्राइस उस टेबल पे लिखी हुई थी वो थी ₹6,700, ये मैंने लिख दी। और उस कंप्यूटर को बेचते टाइम कितना डिस्काउंट दिया गया, 12% डिस्काउंट दिया गया। तो मैंने लिखा है रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%। तो अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है कंप्यूटर टेबल के, कि कंप्यूटर टेबल को हमने कितनी प्राइस पे सेल किया। तो देखिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अब देखें मार्क प्राइस तो हमारे पास है लेकिन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट नहीं है, तो हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अब ये देखें 12% डिस्काउंट दिया गया कितनी अमाउंट पे, 6,700 पे, यानी कि 12% ऑफ 6,700 हो जाएगा। ठीक है, 6,700। तो अब ये आ जाएगा 12 और परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 100 से। जब भी परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं और ऑफ की जगह हम पुट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा 6,700। अब देखें ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को डिडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 को 67 से मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 67 इंटू 12, 2 इंटू 4 14, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा, 2 इंटू 6 12 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 13, और ये 1 67 से मल्टीप्लाई होगा तो 67 ही आ जाएगा। इसको सम करें, 4 3 प्लस 7 10, हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 6 7 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ₹804, यानी कि जो डिस्काउंट दिया गया उस कंप्यूटर टेबल पे उसकी अमाउंट है 804 रुपये। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ गई है तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास मार्क प्राइस की वैल्यू क्या है, ये है 6,700 माइनस ये आ जाएगा 804, जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो है 804। माइनस करें, अब मैं 6,700 में से माइनस करता हूँ 804, माइनस करें तो यहाँ पर हमें एक बारो लेना पड़ेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पर बारो जाने के बाद 9 रह गया, 9 माइनस 0 ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 हो गया था, एक बारो चला गया तो 16 रह गया, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर एक बारो चला गया तो 5 पीछे रह गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू आई है ये है ₹5896। तो ये हमारे पास उस कंप्यूटर टेबल की जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पे उस कंप्यूटर टेबल को फरोख्त किया गया, ये उसकी कीमत हमारे पास आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.14 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।